सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द आर्किटेक्ट्स। सो ये हमारा लेक्चर का डे 3 होने वाला है। तो इसमें जैसे कि हम कुछ बेसिक कमांड्स कवर करने वाले हैं, वो मैं आपको इन्फो कर देता हूँ। जैसे इसमें सर्कल हो जाएगा हमारा, सर्कल कमांड हमारी हो जाएगी। फिर हम अपना पॉलीगन लेंगे, पॉलीगन्स हो जाएंगे। और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी रही तो हम उसमें एलिप्स भी अपना कवर करेंगे। ये हमारा डे 3 का टॉपिक है। तो प्रीवियसली जैसे हमने डे 1 और डे 2 की वीडियो बनाई है, तो डे 1 में हमने अपना इंट्रो दिया है, डे 2 में कुछ सेटिंग्स हैं कि उसको सेट करने के बाद हम वर्क करेंगे अपने ऑटो कैड पे, वो मैंने बताया है। और आज हम लोग का डे 3 है, जिसमें हम कुछ और अपनी बेसिक कमांड सीखेंगे। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो भी बेसिक कमांड्स पे ही चल रहे हैं हम लोग। जो अपना ड्रॉ पैनल हो गया या मॉडिफायर पे है, ये हमारी बेसिक कमांड्स है, अभी हम इसी पे चलेंगे। तो जैसे कि ऑटो कैड, चलिए आप लोग ओपन कर लीजिएगा, मेरे में ओपन है। तो सिंपल ऐसा इंटरफेस है। और टेम्पलेट्स में जैसे कि आप एक बार सेट कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट तो बार बार उसी एकाडाइसो पे सेट रहेगा। तो जैसे कि आप ओपन करेंगे तो ये आप देखेंगे ग्रिड्स विजिबल हो जाएंगी। जैसे आप नई ड्राइंग ओपन करेंगे ग्रिड्स आपकी विजिबल रहेंगी। तो इसको ऑफ करने के लिए, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया है, ग्रिड ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग अपना F7 यूज़ करते हैं, जिससे ग्रिड हमारा ऑफ हो जाएगा। फिर दाबेंगे तो ऑन हो जाएगा। ओके। गाय तो एक चीज़ इसमें और नोटिफाई करना चाहूँगा। जैसे ये हमारी कमांड लाइन होती है, अब गलती से अगर ये कमांड लाइन हमारी कभी चली गई, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी हुआ, जैसे ये अगर हट गई है, तो इसके लिए, इसको वापस लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं। इसके लिए हमारे लिए शॉर्टकट की होती कमांड लाइन की। अ, इसकी शॉर्टकट की हमारी होती है CTR9। मतलब कंट्रोल+9 हम लोग करेंगे तो हमारा जो है वो लाइन वापस आएगी। चलिए मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं कंट्रोल दाब के, मतलब प्रेस करके 9 करूँगा, तो ये देखिए कहेगा आपको कमांड लाइन ऑफ करना है। अगर मैं यस करूँगा तो आप अब यहाँ डाउन में देखेंगे तो मेरी कमांड लाइन जा चुकी है। तो इसको अगर वापस लाना है, फिर मैं कंट्रोल 9 ही प्रेस करूँगा, तो अब देखेंगे ये मेरी कमांड लाइन वापस आ गई है। ओके। तो ये हमारा जो है फेमिलियर है। तो ये तो हमारा हो गया अपनी कंट्रोल लाइन के बारे में। अगर आपका जो है ये पूरा जो टूल बार है, अगर ये आपका हाइड हो जाता है, तो इसके लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, RI हम लिख देंगे। तो हमारा जो ये टूल बार है, जो ये गायब हुआ होगा, ये वापस आ जाएगा हमारा इसमें। तो इतना एक एडिशनल इन्फो देनी थी, क्योंकि कुछ लोग कुछ भी मतलब कर दें तो गायब हो जाता है। तो ऐसे हम वापस इसको ला सकते हैं। तो जैसे हमारा पहला टॉपिक आज का होने वाला है, जैसे बताया मैंने, पहला टॉपिक जो है वो है हमारा सर्कल। तो आज इस पे है। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को जो है चालू करते हैं। तो सबसे पहले जो है, हम अपने सर्कल्स कमांड जो हैं वो शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। तो जो सर्कल की हमारी शॉर्टकट की होती है वो होती है हमारी सी एंटर। सी एंटर करेंगे तो हमारा जो है कमांड सर्कल का एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपको कमांड्स नहीं याद हैं तो आप सिंपल यहाँ पे आएंगे, ये अपने ड्रॉ पैनल पे, तो यहाँ पे सर्कल होगा, तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। पर एक टाइम एफिशिएंसी के लिए मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आप लोग कमांड यूज़ करिए, क्योंकि वो क्विक होगा। मान लीजिए आप सी एंटर करें तो तुरंत कमांड हो जाएगा, वरना आप बार में एक बार यहाँ आएंगे, एक बार फिर वैसे जो आपको बनाना है सर्कल उसको सेलेक्ट करेंगे, तो वो थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस है। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आप कमांड जो है सारी याद कर लीजिए और उससे वर्क करिए। तो चलिए हम सर्कल बनाने का देखते हैं कैसे बनता है। तो मानिए हम सी एंटर करेंगे। जब हम अपना सी एंटर करेंगे तो जस्ट अ सेकेंड। तो हाँ गाइस, जैसे चलिए सर्कल कमांड हम चालू करते हैं। तो सी लिखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, इट्स नॉट टेकिंग।
तो यहाँ से हम अपनी कमांड को एक्टिवेट करते हैं, सी एंटर। ये कमांड ले नहीं रहा है, जस्ट अ सेकेंड गाइज। यहाँ से ले रहा है तो सी एंटर। हाँ, तो जैसे हमने अपना सी एंटर किया तो ये देखिए अपनी कमांड लाइन जो है हमारी, यहाँ पे हमारा पता चल रहा है कि हमारी सर्कल कमांड एक्टिवेट हो गई है। तो अब कह रहा है कि आप एक सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करिए। तो जैसे हम लाइन में एक पॉइंट स्पेसिफाई कर देते थे, इसमें भी हम एक पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं। ये पॉइंट हमने स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। अब आप अगर यहाँ नीचे देखेंगे तो ये कह रहा है कि स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्कल और द डायमीटर। इसका मतलब ये है गाइस, अगर आपके पास सर्कल का रेडियस है, मतलब कुछ भी हो गया 10 20, तो आप रेडियस डाल दीजिए। अगर आपके पास डायमीटर है तो उसके लिए आपको डी एंटर करना पड़ेगा, तब आपका डायमीटर के लिए एक्टिवेट होगा, सर्कल बनना चालू। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे हमने सी एंटर किया, ठीक है, फिर हमने एक पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया, तो कह रहा है रेडियस आप डिफाइन करिए। मैंने कहा 10 रेडियस का मेरे को सर्कल चाहिए, तो ये जो है 10 रेडियस का बन जाएगा। तो अभी हमको बड़ा छोटा दिख रहा है। तो जैसे कि अगर हमको ये जूम करना है, तो मैंने आपको सिंपल बताया था कि यहाँ पे जो है कंपास बना है, तो यहाँ पे हम जाएंगे और टॉप पे क्लिक कर देंगे तो ये जूम हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये अभी हमारा रेडियस बना है सर्कल का। अब अगर हम अपने डायमीटर से बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? सिंपल है, जैसे हमने किया, सी एंटर करेंगे, फिर एक पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे। अब हमको डायमीटर से बनाना है, तो अगर हम यहाँ पे सिंपल वैल्यू डाल देंगे तो हमारा रेडियस से बन जाएगा। तो इसके लिए हमको पहले डी एंटर करना पड़ेगा, जिससे हमारा कमांड समझेगा कि अब हमको डायमीटर से बनाना है, ना कि सर्कल के रेडियस से। तो हम यहाँ डी एंटर करके 10 डालेंगे, फिर एंटर कर देंगे, तो ये हमारा डायमीटर से बन जाएगा। तो अब अगर हमको इसको मेजर करना है तो सिंपल हमने बताया था कि ये हमारा होता है यहाँ पे डायमेंशन के लिए। तो यहाँ पे आके हम राइट पे देखेंगे, एरो होगा, उस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ नीचे आएंगे तो आपको रेडियस और डायमीटर के मेजरमेंट के लिए टूल मिल जाएगा। तो हम रेडियस पे क्लिक करेंगे, तो ये जो है हमारा रेडियस से हमने सर्कल बनाया था इसका। तो जब इसके बाद सर्कल पे हम आउटर पे क्लिक कर देंगे तो ये देखेंगे, तो हमें अपना आउटर पे दिखा रहा है कि ये रेडियस का हमारा 10 है, इसका रेडियस, और ये सर्कल जो है 10 रेडियस का है। अब सेम ये जो सर्कल है हमारा, वो डायमीटर से बना है, तो सिंपल हम यहाँ पे डायमीटर लेंगे और फिर सर्कल के एच पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डायमीटर दिखाएगा। ये 5 सिंबल हमारा डायमीटर शो करता है कैड में। ओके, तो ये तो हम हमारा हो गया जब हमको रेडियस और हमें डायमीटर गिवन है। अब मान लीजिए हमारे पास दो लाइन है। अभी ये देखिए हमारी लाइन सीधे नहीं बन रही है, तो अगर हमको स्ट्रेट लाइन बनानी है तो हम ऑर्थो मोड ऑन करेंगे और उसकी शॉर्टकट की है F8। ये देखिए अब हमारी परपेंडिकुलर लाइंस बनेंगी। ठीक, मान लीजिए हमने एक ये लाइन को जनरेट किया, फिर सेम इसी तरह एक दूसरे पॉइंट से यहां जनरेट कर दिया। अब हमको जो है गाइस यहां पे सर्कल बनाना है इसके बीच में। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हमारे पास सर्कल के अंदर एक कमांड आती है जिसका नाम होता है टू पॉइंट। अब ये कैसे वर्क करती है, चलिए ये देखते हैं। सिंपल आपको सी एंटर करके सबसे पहले सर्कल कमांड में चले जाना है। फिर आप यहां कमांड लाइन पे नीचे फोकस करेंगे तो ये देखेंगे आपका टू पॉइंट है। इससे हम अपना सर्कल इन दोनों के बीच में बनाएंगे। तो जैसे टू पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये होगा। तो सिंपल बस आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट पे क्लिक करना होगा, हमारा सर्कल जनरेट हो जाएगा, मतलब बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। हमको यहां से 2p लेना है, तो क्या करेंगे, 2p एंटर कर देंगे, फिर पहला पॉइंट लेंगे और सेकंड पॉइंट। तो आप देख सकते हैं कि बस हमको इसमें पहला और सेकंड पॉइंट मतलब क्लिक करना था, जिससे हमारा बन जाएगा सर्कल बड़े आसानी से। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइज अब इसके बाद एक हमारे पास आता है 3 पॉइंट भी। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं। ओके, अब मान लीजिए एक लाइन हमारे पास और गिवन है, ये इसके परपेंडिकुलर। अब हमारे पास 3 पॉइंट हो गए, तो अब इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जैसे अब हमारे पास 2 पॉइंट था, वैसे हमारे पास 3 पॉइंट का भी ऑप्शन होता है। तो सिंपल पहले सी एंटर करके सर्कल की कमांड पे हम चले जाते हैं। फिर अब हम यहाँ देखेंगे तो अब ये देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट है, मतलब 3p। तो सिंपल हम 3p एंटर कर देंगे। अब
अपने पॉइंट्स डिफाइन कर दीजिए आप, जो है मतलब पहला पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट, और फिर जो है हमारा थर्ड, सॉरी ये पॉलीलाइन हो गया, सॉरी 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 सॉरी, सी एंटर किया, 3 P एंटर किया। अब कह रहा है पहला पॉइंट सर्कल का, फिर दूसरा पॉइंट सर्कल का, और फिर जो है अपना तीसरा पॉइंट सर्कल का। तो अगर 2 पॉइंट गिवन है 2 पॉइंट यूज करेंगे, 3 पॉइंट गिवन है तो 3 पॉइंट यूज करेंगे। ओके गाइस, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब मान लीजिए हमारे पास एक ये लाइन है, और फिर सिमिलर एक एंगल पे लाइन बनी हुई है, ठीक। अब हमको इसके बीच में मतलब एक यहां पे अगर हमको सर्कल क्रिएट करना है तो अब क्या यूज करेंगे? इसके लिए हमारे लिए कमांड होती है tan tan रेडियस कमांड। ओके गाइस, जैसे सर्कल पे आएंगे, हमने देखी अभी कौन कौन सी कमांड यहाँ पे कवर करी है। ये अपन हमने जो है ये कवर कर ली है, ये कवर कर ली, 2 पॉइंट 3 पॉइंट हो गया, ठीक। अब आएगा हमारा tan tan रेडियस कमांड। तो इस कमांड को कैसे यूज करते हैं चलिए देखते हैं। सिंपल सी एंटर करेंगे, तो फिर अब यहाँ पे आप कमांड लाइन पे देखिए, यहाँ पे हमको tan 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 रेडियस दिया हुआ है। तो इसकी शॉर्टकट की ये देखिए आपको आगे लिखिए TTR। तो सिंपल क्या करेंगे, सी एंटर TTR एंटर कर देंगे। अब आपको पहला पॉइंट जो आपकी टेंजेंट होगी, लाइन मतलब जो आपकी जा रही जिसके बीच में बनाना है उसे सेलेक्ट करेंगे, और सेकंड लाइन को। और कह रहा है फिर अब आप स्पेसिफाई कर दीजिए रेडियस, मान लीजिए मैं 10 रेडियस का सर्कल बनाना। तो ये जो है उस लाइन के बीच में 10 रेडियस का सर्कल जनरेट कर देगा। अब चलिए इसको मेजर कर लेते हैं कि ये 10 का है कि नहीं। डायमेंशन पे आएंगे, रेडियस लेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे 10 रेडियस का सर्कल है ये, ठीक है। ये हो गया। अब हमारी एक कमांड लास्ट बचती है। मान लीजिए सिमिलरली यही हम ले लेते हैं अपना, और एक लाइन हम ऐसे और जनरेट कर देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमको 3 पॉइंट 3 टेंजेंट दी है, इसके बीच में ये हमारा 1 2 3 है। इसके बीच में अगर सर्कल बनाना है तो क्या यूज करेंगे? उसके लिए कुछ नहीं, यहाँ पे आप आएंगे अपने सर्कल पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, टैन 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 3 बार टैन, मतलब यहाँ पे एक टैंजेंट, दूसरा टैंजेंट, तीसरा टैंजेंट, इस कमांड का यूज करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे आके क्लिक करेंगे, अब पहला टैंजेंट, दूसरा टैंजेंट और तीसरा टैंजेंट, तो उसके बीच आपका सर्कल जनरेट हो जाएगा। ओके गाइस, आई होप आपको सर्कल कमांड क्लियर हो गई होगी। अगर मैं थोड़ा फास्ट चलाऊं तो प्लीज़, अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वही बता दूंगा। दोबारा एक मैं लेक्चर डाल दूंगा जिसमें आपका और अच्छे से थोरली करूंगा कि और आपका कमांड क्लियर हो जाए, या आपको व्हाट्सएप नंबर में अपना ड्रॉप कर दूंगा, उस पर आप मेरे को कॉल करके मैं आपको लाइव भी बता दूंगा कि कैसे क्या यूज़ होता है, और आपके डाउट को भी क्लियर कर दूंगा। पर हाँ गाइस, अगर आप कर रहे हैं तो आपको पूछना पड़ेगा, ये नहीं कि बस हाँ देख लिया, और आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा कि कैसे हम क्या करते हैं। ओके, तो इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। और हाँ गाइस, ये मैं एक सिलेक्शन भी आपको बता दे रहा हूँ कैसे करना है, कैसे डिलीट होता है। मान लीजिए ये हमारा है, ठीक, ये रेक्टेंगल है। अगर मैं इसको लेफ्ट से राइट चलूंगा तो जब तक मेरा ऑब्जेक्ट इस सर्कल के बीच में ना आ जाए तब तक वो पूरा सेलेक्ट नहीं होगा। तो इस सर्कल, इस सॉरी सर्कल बोल रहा हूँ, स्क्वायर, इस ब्लू बॉक्स के अंदर जब तक वो ऑब्जेक्ट ना आए पूरा, तब तक वो सेलेक्ट नहीं होगा। तो जैसे कि ये देखिए, अभी मैं अगर सेलेक्ट कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, मैं इस लाइन को भी सेलेक्ट कर रहा हूँ नहीं हो रही। मान लीजिए अगर मैं ये लाइन को बस सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो जब तक मैं इसको पूरा बॉक्स में नहीं लूंगा तब तक ये हाईलाइट नहीं होगा। जब मैं पूरा बॉक्स में ले लूंगा तब ये लाइन हाईलाइट होगी। तो अगर डिलीट करना है मेरे को, तो अगर ये पूरे रेक्टेंगल को डिलीट करना है तो सिंपल इस पूरे को हम ब्लू बॉक्स में लेंगे फिर डिलीट करेंगे। पर अब अगर पर्टिकुलर लाइन भी डिलीट करनी है, कि मान लो बस ये लाइन है करना है, ये लाइन करना है डिलीट, ये लाइन करनी है, लाइन को डिलीट करना है, तो आप सिंपल ऐसे क्लिक करें डिलीट कर दें। आप ऐसे डिलीट कर सकते हैं। और अगर हमको राइट टू लेफ्ट भी कैसे सिलेक्शन होता है ये देखिए। अब एक ये होता है हमारा ग्रीन बॉक्स जनरेट होता है। इसमें क्या होता है कि जो जैसे हम बॉक्स पे आएंगे और जो ये हमारा क्रॉस होता है, ये जो है हमारा, ये हमारा क्रॉस होता है। अब जो क्रॉस के अटैच में मतलब आएगी लाइन, ये उसको हाईलाइट करेगा, और उतनी ही लाइन को अगर डिलीट करना है आप डिलीट कर सकते हैं।
तो मतलब इसमें बस जो लाइन हाईलाइट होगी उसको आप डिलीट कर सकते हैं, ये है सिंपल सा। तो जनरली ब्लू बॉक्स ज़्यादा यूज़ होता है, या तो हम पर्टिकुलरली एक एक को लाइन को सेलेक्ट करके ही हम डिलीट करते हैं, ये है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो हमने अपना सर्कल कमांड को देख लिया है कि कैसे सर्कल कमांड हमारा वर्क करता है। ओके, तो सर्कल के बाद हम यूज़ करेंगे अपना पॉलीगन। तो सबसे पहले आप पॉलीगन की शॉर्टकट की लिख लीजिए, क्या होता है, टी एंटर, यहाँ पे पॉलीगन कमांड, इसकी शॉर्ट की होगी हमारी POL, लिख के हम अपना एंटर करेंगे। ठीक, POL एंटर करेंगे तो हमारा पॉलीगन जो है एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी शॉर्टकट की होती है पॉलीगन की। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। तो हम सिंपल POL एंटर करेंगे तो कमांड लाइन पे हम देखेंगे तो अपना पॉलीगन कमांड एक्टिवेट हो गया। ठीक, ये पूछ रहा है हमसे नंबर ऑफ साइड आपको कितनी चाहिए पॉलीगन की, ये बताइए। तो मान लीजिए मैं सिंपल बाय डिफॉल्ट 4 है, मैं 4 ही लेके चल रहा हूँ, 4 करके एंटर कर दिया मैंने। अब कह रहा है सेंटर। अब देखिए अभी हमारा कोई ऑब्जेक्ट तो बनाया नहीं जिसका सेंटर हम ले लें, तो हम ऐसे ही पॉइंट स्पेसिफाई कर देते हैं जिसके अलोंग हमको बनाना है, तो हम ऐसे ही नॉर्मल पॉइंट क्लिक किए। ठीक, अब ये पूछ रहा है आपको इंस्क्राइब या सर्कमस्क्राइब बनाना है। तो गाइज यहाँ मैं बताना चाहूंगा, इंस्क्राइब मतलब होता है कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हो, सर्कल, रेक्टेंगल या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर उसके अंदर हमको पॉलीगन क्रिएट करना है तो हम इंस्क्राइब यूज करेंगे। और अगर हमको पॉलीगन जो है उस सर्कल या रेक्टेंगल के बाहर क्रिएट करना है तो हम सर्कमस्क्राइब यूज करेंगे। कैसे यूज करना है मैं अभी आपको वो दिखाता हूं। तो मान लीजिए मैं अभी इंस्क्राइब यूज कर रहा हूं, या तो आप देखिए सिंपल आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको इंस्क्राइब करना है या सर्कमस्क्राइब करना है, या आप यहां नीचे से सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये है, नीचे से आप सेलेक्ट कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, या सिंपल आप आई एंटर करेंगे तो आपका इंस्क्राइब आपका एक्टिवेट हो जाएगा, या सी एंटर करेंगे तो सर्कमस्क्राइब। तो ये देखिए आपका पॉलीगन बनना चालू हो जाएगा। फिर कह रहा है आप अपना पॉलीगन का रेडियस बता दीजिए कि आपको पॉलीगन बनाना है तो किस उसका रेडियस क्या होना चाहिए। जैसे हम सर्कल का रेडियस दे रहे थे वैसे हम पॉलीगन का रेडियस देंगे। मान लीजिए हम इसका भी 10 लेके चलते हैं और एंटर कर देंगे, तो ये हमारा पॉलीगन बन जाएगा जिसकी 4 साइड्स होंगी। ओके गाइज, हाँ। तो मान लीजिए अब सिंपल हम एक सर्कल लेके चलते हैं जिसका रेडियस हम 50 रखते हैं, ये हमारा 50 रेडियस का सर्कल हो गया। ओके, अब इसके अंदर हमको अपना पॉलीगन बनाना है। तो इसके अंदर बनाने के लिए क्या करेंगे, चलिए पॉलीगन कमांड को एक्टिवेट करेंगे POL एंटर से। नंबर ऑफ साइड 4 थी, मान लीजिए हमको 6 साइड का चाहिए तो हम 6 करके एंटर कर देंगे। ओके, और कह रहा है आप सेंटर ऑफ द पॉलीगन। ठीक, तो मान लीजिए ये हमारा सर्कल का सेंटर ही हम लेके चलेंगे। देखिए अगर आपको सर्कल का सेंटर शो नहीं हो रहा है तो आप सिंपल एक बार बस सर्कल की एज पे आएंगे, तब आप देखेंगे सर्कल की एज पे आने के बाद आपको ये सेंटर इसका शो होना चालू हो जाएगा। अगर हो नहीं रहा है तो इसका सेंटर पिक करेंगे, और अब पूछ रहा है कि हमको इंस्क्राइब करना है कि सर्कमस्टेंस, हमको अंदर बनाना है, तो हम आई लिख के एंटर करेंगे, फिर ये देखिए बनना चालू हो जाएगा। ये कह रहा है आपको इसका रेडियस कितना चाहिए। अब मैंने सर्कल 50 का लिया था तो मान लीजिए मैं 50 रेडियस इसका भी ले रहा हूँ, तो 50 लेके एंटर करेंगे तो ये हमारे उसी सर्कल के बराबर बन जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर है, अगर नहीं है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर अब हमको इसके बाहर बनाना है उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल है, POL एंटर करेंगे, नंबर ऑफ 6 साइड 6 है, हम 6 लेंगे। देखिए अभी सर्कल का सेंटर नहीं दिखा रहा है, मैं जैसे इसकी बस एज पे आऊंगा ये देखिए सेंटर इसका दिखाने लगेगा, तो हम सेंटर से सर्कमस्क्राइब जाना है आपकी, तो C एंटर। अब ये बाहर की ओर बनेगा हमारा। ठीक, तो अब हम डालते हैं 50 जो रेडियस हमारा सर्कल का है और उसको एंटर करेंगे, तो ये देखिए अब पॉलीगन बाहर हो गया, सर्कल हमारा अंदर हो गया। ये हमारा दो तरह से पॉलीगन बनता है इसमें। तो ऐसे ही आप और प्रैक्टिस करिए, अगर कोई डाउट है तो पूछिएगा। ठीक, ये हमारा हो गया पॉलीगन का। मैं आप अब एक चीज और मैं आपको बनाना चाहूंगा कि अगर मैं कोई भी कमांड यूज कर रहा हूं तो आप लोग देख रहे होंगे कि जहां मेरा ये क्रॉस हेयर है उसी के आगे ये 0 डिग्री या ऑर्थो कुछ भी आप देख रहे होंगे ग्रे बॉक्स में लिख के आ रहा है। ये मेरा क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने अपना डायनेमिक इनपुट ऑन किया हुआ है। ओके,
ये डायनेमिक इनपुट होता है, डायनेमिक इनपुट। डायनेमिक इनपुट इसकी शॉर्ट की होती है F12। सिंपल आपका इसका क्या यूज होता है, अगर हम जैसे कि लाइन भी बना रहे हैं तो ये हमारे ग्रे बॉक्स में दिखाएगा। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो डायनेमिक इनपुट ऑफ करते हैं F12, तो अब मैं लाइन बनाऊंगा। तो जैसे कि मैं डायनेमिक इनपुट ऑफ करूंगा, जस्ट अ सेकेंड, ओके अभी ये बाय डिफॉल्ट मेरी की वर्क नहीं कर रही है इसकी। तो जैसे कि अगर मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये जो हमको दिख रहा है ऑर्थोमोड, अगर मैं F12 करूंगा तो ये हमारा दिखना बंद हो जाएगा। अब कोई भी कमांड लूंगा तो वो दिखेगी नहीं मेरी, चाहे वो लाइन पे हो चाहे वो जितने पे हो। अभी ये देखिए आपको ये बॉक्स पे दिख रहा होगा, अगर मैं अपना F12 ऑन कर दूंगा तो ये दिखना बंद हो जाएगा। ये देखिए अभी वर्क किया है ये। मान लीजिए अब डिस्टेंस जो जाना है, मेरे को 50 जाना है, तो ये कमांड लाइन पे सब शो होगा। यहाँ पे जितना जाना है, इधर जितना जाना है, ये अभी दिखा नहीं रहा। अगर मैं F12 ऑन करूंगा तो ये पूरा डिस्टेंस दिखाने लगेगा, जितना आपको जाना है, जैसे भी जाना है, जितना जाना है, तो ये आपका आगे देखिए दिखाने लगेगा। फिर एंटर कर देंगे तो ये उसी डिस्टेंस पे हो जाएगा। तो बस यही होता है डायनेमिक इनपुट ऑन ऑफ करने का सिस्टम। पर मैं कहूंगा कि अगर आपको कमांड लाइन पे नहीं देखना है, अपने क्रॉस हेयर के, जो ये हमारा क्रॉस हेयर होता है, इसके बगल में देखना है कि हमारा कमांड कैसे टाइप हो रहा है, तो आप डायनेमिक इनपुट ऑन कर सकते हैं। वरना अगर आपको कमांड लाइन पे ही कंफर्टेबल है तो वहीं आप यूज कर सकते हैं। पर मैं प्रेफर करूंगा कि आप जो है डायनेमिक इनपुट जो है उसे ऑन कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है कि अगर किसी एंगल पे कुछ भी है तो आपका कमांड जस्ट बगल में उसको दिखाएगा। ओके, तो ये तो हो गया हमारा पूरा सर्कल और पॉलीगन का। ओके, अब हम आते हैं अपने एलिप्स पे। एलिप्स पे अब आते हैं, देखते हैं एलिप्स हमारा क्या है। एलिप्स मान लीजिए एक ओवल शेप है या कोई भी शेप है, उस टाइप का बनाना होता है तो हम अपना एलिप्स यूज करेंगे। तो इसकी शॉर्टकट की जो होती है हमारी एलिप्स की, वो होती है हमारी EL एंटर। आप EL एंटर करेंगे, हमारा एलिप्स बनना चालू हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे वर्क करती है ये कमांड। हम EL करें, एंटर किया, ठीक। तो अब देखेंगे ये कह रहा है आप स्पेसिफाई करें अपना एक्सेस पॉइंट, एंड पॉइंट। मान लीजिए हम एक पॉइंट देते हैं, फिर जिस डायरेक्शन में आपको बनाना है एलिप्स, ठीक, उस डायरेक्शन पे अपने कर्सर को रखिए और उस डायरेक्शन का आप डिस्टेंस दे दीजिए कि कितने पे बनाना है। मान लीजिए मैं अभी राइट चल रहा हूँ, ये राइट चल रहा हूँ, मान लीजिए मेरे को यहाँ पे 50 का चाहिए, हम 50 लिख के एंटर करेंगे। ये देखिए अभी एलिप्स हमारा बनना चालू हो गया। अब हमको ये जितना हमारा ये सीधे है, ये हमारा 50 बन गया है। अब हम एक अपनी अपवर्ड डायरेक्शन दे देते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन हम कितनी देते हैं, मान लीजिए हम ये 30 देंगे और एंटर करेंगे, तो ये एक हमारा एलिप्स जो है बन के आ जाएगा हमारा। तो ये जो है हमारा एलिप्स बन के आ जाएगा, जिसकी डिस्टेंस जो है हमारी 50 और 30 है। चलिए मेजर कर लेते हैं डिस्टेंस को। यहाँ से हम लेते हैं लीनियर, इसका सेंटर पॉइंट जो है, ये सेंटर पॉइंट से मिड, ये देखिए ये 50 हमने लिया था, तो पूरा ये 50 हुआ है हमारा। मतलब जो पूरा हमारा ये डिस्टेंस है, ये हमारा 50 है। ओके, अब नीचे हमने कितना लिया था, 30 लिया था मीन्स। अब फिर डायमेंशन लेते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट, तो ये देखिए ये हमारा 30 हो गया। आई होप गाइस ये आपको क्लियर हुआ कि एलिप्स आपको कैसे बनाना है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, फिर बोल रहा हूँ, कमेंट करिएगा, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं मैं बता नहीं पाऊंगा उसको। तो कोई भी दिक्कत हो, जैसी भी दिक्कत हो, आप बताइए, मैं आपकी वो रिजॉल्वेशन सॉल्व करूंगा। क्योंकि अगर आपको सीख रहे तो अच्छे से सीखिए, उसको बस ये नहीं है आप सीख ले रहे रैंडमली, किसी काम का ना रहे, ऐसा आप मत सीखिए। ओके गाइस, तो इसमें हमने अपना जो कमांड्स हैं
वो कौन कौन सी कवर की हैं मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। हमने अपनी सर्कल और एलिप्स कमांड कैसे यूज होती है, फिर अपनी पॉलीगन, ये 3 कमांड हमारी कैसे यूज होती है हमने इस वीडियो में कवर किया है कि सर्कल किस टाइप के होते हैं, कैसे बनते हैं, एलिप्स कैसे बनता है और पॉलीगन कैसे बनता है, अंदर इनस्क्राइब बनाना है कि आउटर बनाना है, मतलब सर्कमस्टेंस बनाना है। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही है आज का। और अगर कोई डाउट है दोबारा बोल रहा हूँ कमेंट करिए, नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, नंबर से आप पूछिए, मैं आपको एक लाइव क्लास लेके बता दूंगा, पर आप पूछिए क्योंकि जितना आप पूछेंगे उतनी मैं आपकी हेल्प करूंगा और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अगर गाइज ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ हेल्प मी टू ग्रो। ओके, थैंक यू गाइज, enjoy your day।